Unacademy. Let's crack it. दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि अगर हमारी पृथ्वी पे बहुत सारा सोना कहीं से आ जाए तो क्या हमारी पृथ्वी की गरीबी मिट सकती है? क्या हमारे भारत में, हमारे आसपास के देशों में जितने भी लोग गरीब हैं वो क्या सब अमीर बन सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। दोस्तों, अगर किसी जगह से बहुत सारा सोना हमारी धरती पर आ भी जाएगा ना, तो हमारा जो मार्केट है उसमें एक तरीके से क्रंच आ जाएगा। उस समय क्या होगा? आज सोने की कीमतें ज़्यादा इसीलिए हैं क्योंकि इसकी मांग तो बहुत है पर पूर्ति कम। लेकिन दोस्तों, कल को अगर बहुत सारा सोना आ गया तो उसकी पूर्ति से ज़्यादा, उसकी मांग से ज़्यादा उसकी पूर्ति हो जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी जितनी उसकी सप्लाई हो जाएगी, और ऐसी परिस्थिति में सोना ही सस्ता हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इस समय जो मैंने आपसे बात की, ये मैंने आपसे इसीलिए क्योंकि कि यही बात आज हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। दोस्तों, वास्तव में अंतरिक्ष में एक ऐसा शुद्ध ग्रह, एक ऐसा एस्टेरॉयड खोज लिया गया है जो कि सोने से बना हुआ है। अब दोस्तों, ये जो गोल्डन एस्टेरॉयड है, इसका असल नाम है 16 साइके। और दोस्तों, ये जो साइके एस्टेरॉयड है, ये कोई आज कल या फिर अभी अभी कोई नासा ने नहीं खोजा है। इस एस्टेरॉयड की जो डिस्कवरी है, ये तो 17 मार्च 1852 1852 में ही हो गई थी। और दोस्तों, ये जो एस्टेरॉयड है, इसके बारे में ये पता चल गया था कि ये एस्टेरॉयड गोल्ड से बना है। इस एस्टेरॉयड में बहुत सारे मेटल हैं, धातुएं हैं। दोस्तों, ये एस्टेरॉयड हमारे करीब नहीं है, बल्कि ये हमारी धरती से इतना दूर है जितना कि हमारे सन की जो दूरी है उसको 3 गुना कर लिया जाए। सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है उससे 3 गुना अधिक दूरी पर यह एस्टेरॉयड हमसे दूर है। अब सवाल उठता है कि ये एस्टेरॉयड होते क्या हैं? दोस्तों, मैंने आप लोगों को कई बार एस्टेरॉयड्स के बारे में समझाया है। दोस्तों, शुद्ध ग्रह ग्रहों के टूटे हुए टुकड़े होते हैं। शुद्ध ग्रह हो, उल्का पिंड हो या धूमकेतु हो, यानी कि एस्टेरॉयड हो, कमेट हो या मीटेओराइट हो, ये सभी क्या करते हैं? ये सभी सूर्य की ही परिक्रमा कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो एस्टेरॉयड हैं, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। हमें स्कूलों में हमेशा यही समझाया जाता है कि भाई एस्टेरॉयड जो हैं वो केवल वही हैं जो कि मंगल और बृहस्पति, जो कि मार्स और जुपिटर के बीच सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, जो कि अपनी उस एस्टेरॉयड बेल्ट में ही रहते हैं। लेकिन दोस्तों, ये अधूरी जानकारी है। मंगल और बृहस्पति के बीच हमें अधिकांश शुद्ध ग्रह जरूर मिलते हैं। हमें 1.1 से अनुमानतः 1.9 मिलियन के बीच जो शुद्ध ग्रह हैं, ये मार्स और जुपिटर के बीच के एस्टेरॉयड बेल्ट में मिलते हैं। लेकिन इनके अलावा दोस्तों, नियर अर्थ एस्टेरॉयड और ट्रोजन्स भी होते हैं। ट्रोजन क्या होते हैं? ऐसे एस्टेरॉयड जो किसी बड़े ग्रह के साथ कक्षा साझा करते हैं, मतलब जो अपनी एस्टेरॉयड बेल्ट में सूर्य का चक्कर नहीं लगाते बल्कि किसी बड़े प्लैनेट के ऑर्बिट में ही सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उन्हें कहते हैं ट्रोजन। जैसे कि जुपिटर के ट्रोजन्स के लिए ही हमने मिशन लूसी भेजा है, हमने मतलब नासा ने। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल वैसे ही पृथ्वी के भी अभी तक 2 ट्रोजन एस्टेरॉयड खोज लिए गए हैं, जिनमें कि एक का नाम है, जो पहला खोजा गया था 2020 XL5, और जो सेकंड खोजा गया है उसका नाम है 2010 TK7। दोस्तों, तीसरे होते हैं नियर अर्थ एस्टेरॉयड। नियर अर्थ एस्टेरॉयड वो होते हैं जो कि अपनी एस्टेरॉयड बेल्ट से हट करके हमारी पृथ्वी की कक्षा के पास घूमते हैं। वो सूर्य का चक्कर ऐसे लगाते हैं कि वह हमारी पृथ्वी की कक्षा के करीब होते हैं। अब क्या होता है ना मेरे दोस्तों, नियर अर्थ एस्टेरॉयड को भी हम 4 कैटेगरीज में बांटते हैं, इस आधार पर कि वो जो एस्टेरॉयड का ऑर्बिट है वो हमारी पृथ्वी के ऑर्बिट को क्रॉस कर रहा है या नहीं। चलिए, मैं आपको इस समय इतना डीप में ले जाना नहीं चाहूंगी, लेकिन अगर आप इतना डीप में जाना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी प्लस पर ज्वाइन कर सकते हैं। और अनअकैडमी प्लस पर ज्वाइन करते समय आपको जो डिस्काउंट कोड यूज़ करना है वो है अपूर्वा23। अगर आप डिस्काउंट कोड को यूज़ करते हैं तो आप लोगों को ना केवल मेरा एक गाइडेंस मिलता है बल्कि सब्सक्रिप्शन पर डिस्काउंट भी मिल जाता है। जैसे आप लोगों ने अभी मेरे साथ समझा कि एस्टेरॉयड कई प्रकार के होते हैं, तो आज हम लोग जिस एस्टेरॉयड की बात कर रहे हैं वो मेन एस्टेरॉयड बेल्ट का ही है। मार्स और जुपिटर के बीच में जो एस्टेरॉयड बेल्ट है, उन्हीं में से एक एस्टेरॉयड की बात हम कर रहे हैं जिसका नाम है 16 साइके। अब दोस्तों, ये जो नाम रखा गया है ना साइके, हो सकता है मैं इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गलत कर रही हूँ क्योंकि ये अब अंग्रेज़ों ने नाम रखा है। दोस्तों, ये जो साइके है ना, ये मेटल रिच एस्टेरॉयड है। और दोस्तों, इसी एस्टेरॉयड की खोज में निकल पड़ा है अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा। दोस्तों, ये जो नासा है यह इसी एस्टेरॉयड पर जाना चाहता है और इसी एस्टेरॉयड का अध्ययन करना चाहता है। सवाल उठता है कि क्या नासा को भी यही लालच जाग उठा है
कि इस एस्टेरॉइड पर जाएंगे, सोना ढूंढ के लाएंगे। जी नहीं दोस्तों, ये जो एस्टेरॉइड है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये क्या होते हैं? ये ग्रहों के ही टूटे हुए टुकड़े होते हैं, ये प्लैनेट्स के ही टूटे हुए टुकड़े होते हैं। और माना जाता है कि ये जो साइके हैं, ये कहीं ना कहीं किसी एक ग्रह का हिस्सा है। कोई ग्रह था जिसका क्रोड तो बन गया था, लेकिन बाकी वो ग्रह बन नहीं पाया था, तो उसी कुछ आधा अधूरा सा कुछ आंशिक क्रोड बन गया था, जो कि भविष्य में ग्रह भी बन सकता था पर नहीं बन पाया। सो ऐसा ही जो एक क्रोड है किसी ग्रह का, सिर्फ और सिर्फ आधा सा क्रोड जो है, उसी को हम साइके एस्टेरॉइड कह रहे हैं। तो नासा इसीलिए इसके पीछे हाथ पैर मुंह धो करके पड़ गया है कि भैया अगर हमें इस एस्टेरॉइड के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती है तो शायद हम ये पता कर पाएंगे कि हमारी पृथ्वी और अंदर के हमारे जो बाकी के आंतरिक ग्रह हैं, जो इनर प्लैनेट, जिन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यानी कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये कैसे बने हैं। इसीलिए नासा ने अपना साइके मिशन प्लान किया है। दोस्तों, नासा ने पहले कहा था कि ये जो मिशन है ये वो अगस्त 2022 में ही लॉन्च कर देंगे, लेकिन ये मिशन अगस्त 2022 में लॉन्च नहीं हो पाया। नासा ने ये अनाउंस किया है कि अब ये जो साइके मिशन है ये अक्टूबर 2023 में लॉन्च किया जाएगा। आप जानते हैं कि स्पेस मिशन की जो डेट्स हैं वो आगे पीछे होती रहती हैं, लेकिन अभी भी नासा इस मिशन के पीछे लगा हुआ है और हो सकता है कि 2023 में वो इस गोल्डन एस्टेरॉइड साइके पर पहुंच भी जाए। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको जानकारी तो मिल गई होगी साइके एस्टेरॉइड के बारे में, लेकिन अगर आप बेसिक्स के साथ पढ़ना चाहते हैं तो जुड़िए मेरे साथ अनअकैडमी प्लस पर विद यूजिंग डिस्काउंट कोड अपूर्वा23। दोस्तों, अपूर्वा23 नाम का ये जो डिस्काउंट कोड है ना, ये मेरा नाम है अपूर्वा राजपूत, उसी से डिस्काउंट कोड बना है अपूर्वा23, जो कि बिना स्पेस के आप यूज़ करते हैं। इससे आप ना केवल यूपीएससी के सब्सक्रिप्शन में, बल्कि अगर आप अनअकैडमी का, एसएससी का, रेलवे का, आप अनअकैडमी का एमपीपीएससी, बिहार पीएससी, कोई भी स्टेट पीएससी, ईपीएफओ का भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो किसी भी तरीके के सब्सक्रिप्शन में ये अपूर्वा23 कोड आपको डिस्काउंट दिलाता है।